नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशेष शिक्षक वार्षिक वेतन वृद्धि। जी हाँ, इस सेशन में हम विशेष शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि के तिथि को लेकर फैली ऊहापोह की स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। आपके सामने अलग-अलग तरीके के 3-4 पत्र जो शिक्षा विभाग ने किया है, जो अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने किया है, जो जिलों ने निकाला है और एचआरएमएस पोर्टल आपका क्या कहता है, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर और पानी की तरह साफ कर देगा कि एक विशिष्ट शिक्षक की वार्षिक वेतन वृद्धि क्या होगी। जिन लोगों ने एक लाइन को पकड़ के रखा है कि साल में 2 वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती, तो इसका खंडन कैसे होगा? 2 वार्षिक वेतन वृद्धि कोई अगर विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी 2025 को आपको योगदान दे रहा है, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगी और क्यों होगी? क्या उसको 2 वार्षिक वेतन वृद्धि मिल रही है? 1 जुलाई अगर 2025 को उसको वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि दी जा रही है तो? अगर नहीं दी जा रही है, तो क्यों नहीं दी जा रही है? दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए? तो आइए इस वीडियो के सेशन में हम बात करेंगे और आप तक वो सारे के सारे प्रमाण मैं लेके आऊँगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके यहाँ कोई सी भी तरह की दिक्कत है, आप इस वीडियो के दिखाए गए पत्रों को आप वहाँ कोट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक मैं इसी तरह की अपडेट पहुँचाता रहूँ और आपकी खिदमत करता रहूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको पता है कि पे फिक्सेशन होने लगा है और पे फिक्सेशन में आपसे अगली वेतन वृद्धि को लेकर माँगी जा रही है तिथि। यही स्थिति बन रही है और बड़ा भ्रम की स्थिति है। कहीं कोई स्पष्टता नहीं हो रही है, जिससे दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है 1/1/2025 डेट को जॉइन किए हुए विशिष्ट शिक्षकों के लिए। यहाँ कोई कहता है कि 1 जुलाई को होगा 2025 को और कुछ लोग मानना है कि नहीं 1 जनवरी 2026 को होगा। तो नियम कहता क्या है? कंक्लूजन पे भी आएँगे और चलिए उन सारे प्रमाणों को देखते हैं कि क्या प्रमाण आखिर कह रहा है। चलिए देखते हैं। ये सामने एक पत्र है। यह पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत है और ये पत्रांक आपको 1437 है जो 4 अप्रैल को निर्गत हुआ और इस पत्र के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विशिष्ट शिक्षकों के चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण और वेतन निर्धारण करने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी किया और इसी में उन्होंने आपको वेतन वृद्धि की तिथि के लिए आपको 5वें नंबर कंडिका में जिक्र किया और कंडिका नंबर 5वें में जो जिक्र किया वो कंडिका में जो वित्त विभाग अधिसूचना का रेफरेंस दिया गया वो अधिसूचना संख्या है 3590 जो 24/5/2017 को निर्गत किया गया था। चलिए सबसे पहले इस वित्त मंत्रालय के अधिसूचना संख्या को ही जान लेते हैं। इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब हम मेन पत्र हमारे सामने है। जो वित्त मंत्रालय ही सारी चीज़ों को आपको डिज़ाइन करती है और उसी के निर्देश में वेतन वृद्धि और वेतन आपको तिथि, आपको इंक्रीमेंट ये सारी चीज़ें निर्धारित होती है। पूरा पैसा का मामला ही वित्त विभाग से तहत आता है। तो चलिए हम सीधा पहुँचते हैं इस पत्र पर जो 35 नंबर है जो वित्त विभाग के द्वारा दिया गया है। क्या कह रहा है? ये आपके सामने जो पत्र है 35 नंबर है, आपको दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट रेज़ोल्यूशन और ये 24/5/2017 को ये आपको निर्गत किया गया था। चलिए अब सामने देखते हैं कि आखिर इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंस्ट्रक्शन है इस पत्र के माध्यम से। समझने की यह ज़रूरत है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और लोग जो हैं एक लाइन को पकड़ के बैठे हैं कि 1 वर्ष में 2 वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती है। यहाँ इसको स्पष्ट किया गया है कि अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है, तब स्थिति दूसरी बनती है। अगर वो क्रमशः चल रहा है, तब 2 आपको नहीं दी जा सकती है, लेकिन नया अपॉइंटमेंट हुआ है, तो डेट क्लियर किया गया है। चूँकि विशेष शिक्षक नए अपॉइंट हुए हैं और यहाँ अपॉइंट होने की बात तो छोड़िए, प्रमोशन की भी बात कही गई है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। आपके सामने 9वाँ नंबर आपको अ, कंडिका है और इसकी सब कंडिका 1 है। एक सब कंडिका 1 में कहा गया है कि देयर शैल बी 2 डेट्स ऑफ ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट यानी कहा गया है कि 2 डेट है जिस पे इंक्रीमेंट ग्रांट की जा सकती है, वो है 1 जनवरी और 1 जुलाई। यहाँ बताया गया है कि सबको हमको पता है कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट मिलता है लोगों को। यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ कहा भी गया है कि प्रोवाइडेड दैट एन एम्प्लॉई शैल बी एंटाइटल्ड यानी एक जो एम्प्लॉई वो अधिकारी होता है टू ओनली वन इंक्रीमेंट आइदर ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ हिज अपॉइंट ये डिप यहाँ उसको और एलोबरेट किया गया है कि एक जो एम्प्लॉई वो अधिकारी होता है एक इंक्रीमेंट पाने का वो साल में एक ही एनुअल इंक्रीमेंट
और या जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को होगा। लेकिन डिपेंडिंग ऑन हिज, ये डिपेंड करेगा किस पे? उसके अपॉइंटमेंट पे, उसके प्रमोशन पे और ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उस पे डिपेंड करेगा। अगर प्रमोशन होता है, उसका नया अपॉइंटमेंट होता है तो स्थिति बदलती है, वहाँ ये चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी, वहाँ कुछ और चीज़ें बनेगी। वो जब जैसे वो क्रमशः आगे उसकी सर्विस कंटिन्यू होने लगी, वहाँ साल में 2 इंक्रीमेंट की बात आएगी। चलिए स्पष्ट पत्र इसको स्पष्ट भी कर रहा है आगे चल के। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है? द इंक्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड और प्रोमोटेड और ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग एमएसएपी ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन सेकेंड डे ऑफ जनवरी यानी 2 जनवरी एंड फर्स्ट डे ऑफ जुलाई यानी आपको 1 जुलाई, दोनों डेट को शामिल करके उनका इंक्रीमेंट कब होगा? 1 जनवरी को होगा। उसी तरह कंटिन्यूटी में आगे बनाया गया है कि जो 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी आपको के बीच, फर्स्ट डे ऑफ के बीच अगर शैल बी ग्रांटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। क्लियर यहाँ हो गया? स्पष्ट हो गई बात यहाँ? यहाँ कहा गया है कि 2/7 को अगर कोई है से लेकर 2 2 जनवरी, 2/7 कर रहा हूँ, 2 जनवरी से लेकर कोई अगर फर्स्ट डे ऑफ 1 जुलाई के बीच में अगर कोई होता है, इसका इंक्रीमेंट चला जाएगा 1 जनवरी को, ये नेक्स्ट ईयर पहुंच जाएगा। अगर कोई है जो आपको 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में अगर कोई अपॉइंट होता है, जी हाँ अपॉइंट होता है, तब उसकी स्थिति बनती है आपको 1 जुलाई को उसको मिलेगा। ये कह रहा है, ध्यान रखिएगा, ये अपॉइंट वाली स्थिति में अगर अपॉइंट कोई हो रहा है, यहाँ विशेष शिक्षक अपॉइंट हो रहे हैं 1 जनवरी को, तो उनकी जो वार्षिक इंक्रीमेंट आपको एक साथ होगी। उनको यहाँ 2 1 साल में 2 वार्षिक इंक्रीमेंट की बात बन ही नहीं रही, वो रूल इस यहाँ लागू ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपॉइंट हो रहे हैं। चलिए इसको उदाहरण के साथ भी यहाँ बताया गया है, इसको हम भी देखते चलते हैं। चलिए देख लेते हैं उदाहरण में इसको क्या बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि इन केस of an employee appointment or promoted in the नॉर्मल हायरार्की अंडर द एमएसएपी, अगर एमएसएपी में भी होता है, नॉर्मली हायरार्की में जाता है एमएसएपी के लिए, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल अंडर एमएसएपी के अंदर जाता है, अपॉइंट होता है या प्रमोट होता है, हमारे लिए तो अपॉइंटमेंट ही है जो विशेष शिक्षक नए हुए हैं, ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन सेकेंड डे ऑफ जुलाई 2016, यहाँ डेट उन्होंने क्लियर किया है, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2017, 2 जुलाई से लेकर 2 जुलाई 2016 में से लेकर और 1 जनवरी 2017 के बीच में अगर कोई प्रमोट हुआ है, कोई अपॉइंट हुआ है, द फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट ध्यान देने की बात है, पहली इंक्रीमेंट शैल बी अक्योर, यानी वो कब होगा? 1 जुलाई 2017 को होगा। जैसे आपको यहाँ 1 जनवरी 2025 को एक शिक्षक, विशेष शिक्षक ज्वाइन किया है, तो उसकी आपको व्यवस्था कैसे बन रही है? यानी पीछे से वो 1 जनवरी को हुआ है, तो यहाँ ये वो शामिल हो रहा है यहाँ, यानी इसका चला जाएगा 1/7/2026 को, 2026 को चला जाएगा। यहाँ कहीं किया जाए पहली पहली इंक्रीमेंट, यानी पहली इंक्रीमेंट होगी और उसी तरह देयर आफ्टर इट सेल एक्योर आफ्टर 1 ईयर, अब क्या होगा? हर साल इसी तरह हर साल 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट जाएगा। यहाँ स्पष्ट कहा हो गया है कि पहली इंक्रीमेंट, यहाँ स्पष्ट कर दिया कि पहला इंक्रीमेंट है उसको कब मिलेगा? 1 जुलाई को मिलेगा और क्रमशः वो हर साल आपको 1 जुलाई को उसको मिलता जाएगा, साल भी इन्होंने बताया। इसी तरह उन्होंने बी वाले सेक्शन को भी क्लियर किया, यहाँ डेट उन्होंने बताया कि सेकेंड डे ऑफ जनवरी को कोई 2 जनवरी से लेके 1 फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2016 के बीच में अगर कोई होता है, उसकी इंक्रीमेंट कब चली जाती है? उसकी आपको इंक्रीमेंट चली जाती है सेल्बियक और फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2017, और उसी तरह क्या होगा? वो हर साल आपको फर्स्ट डे को मिलना उसको हो जाएगा। इसमें अगर कोई प्रमोट होता है, चाहे कुछ भी होता है, यहाँ जो भी शिक्षक 2 जनवरी को हुए हैं, उन सबका चला जाएगा नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2026 का, और हर साल ये 1 जनवरी को उनको मिलता जाएगा। तो बड़ी बात यहाँ जितने शिक्षकों की समस्या है, वो 1 जनवरी वाले को लेकर है, जिसके लिए क्लियर किया गया है कि पहली इंक्रीमेंट जो उनकी होगी, वो पहली इंक्रीमेंट क्लियर है कि द फर्स्ट इंक्रीमेंट शैल बी अकॉर्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, और यहाँ इसको लेकर स्पष्ट भी कर दिया गया है। कई सारे और चीजें नीचे कही गई हैं, यहाँ कहा गया है कि जो अपॉइंटमेंट में की बात है, तो लोग अपॉइंट हो रहे हैं, इसलिए साल में
पहला इंक्रीमेंट उनको इस 1 जनवरी को होने के नाते 1 जुलाई को मिलेगा और क्रमशः वो हर साल हो जाएगा। तो यहाँ वो 1 साल में 2 इंक्रीमेंट की बात यहाँ नहीं बैठ रही है। इसी तरह शिक्षा विभाग ने भी एक पत्र निकाला था जिसको मैं लेके आपके सामने ला रहा हूँ। ये पत्र है 1900 पत्र। आपको मैं पत्र के डेट और पत्रांक को, ये 1900 है, 4/10/19 को लाई गई। तो इसमें भी वही बात कही गई है। इसमें भी यही बात कही गई है। 1/1/2016 के उपरांत नियुक्त, यहाँ अगर देखा जाए, आइए इसको मैं अभी पढ़ भी देता हूँ। नियुक्त प्रोन्नत 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई में से किसी एक को, 2 ही होगा। तो इन्होंने इसमें कहा गया है कि इसके तहत 2 जनवरी से 1 जुलाई की अवधि में जो नियुक्त होता है, प्रोन्नत होता है या वित्तीय उन्नयन, वही आपको जो 35 और 90 वाले पत्रकांक की बात है वही है। तो उनका कब होगा? 1 जनवरी को होगा। जबकि 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच अगर कोई नियुक्त होता है, प्रोन्नत होता है या वित्तीय उन्नयन प्राप्त करता है, तो उनका क्या होगा? करने राज्यकर्मियों को दिनांक 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी। और ध्यान रखिएगा, पहली वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी 1 जुलाई को और क्रमशः चला जाएगा। यही है क्लियर। अब चलते हैं एचआरएमएस में। चूंकि एचआरएमएस में किसी ने एंट्री नहीं की है, ये विभाग ने किया है। तो विभाग ने किया है, ऊपर से करके आया हुआ है, राज्य स्तरीय व्यवस्था से बनी है। ये सारा का सारा तामझाम तिकड़म जिलों में बन रहे हैं। उहापोह की स्थिति जिलों में है। चलिए पहले एचआरएमएस में भी देख लेते हैं कि क्या स्थिति बन रही है वहां। एचआरएमएस में अगर ध्यान दिया जाए तो एचआरएमएस में यहाँ क्लियर और स्पष्ट है कि ज्वाइनिंग और चार्ज टेकन डेट कब है? 1 जनवरी 2025। यहाँ दिख गया। कंफर्मेशन डेट कब है? क्योंकि उनको प्रोबेशन में उनको जाना नहीं है, तो उनका कंफर्म भी उसी दिन डेट से उनको माना गया है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1/7/2025। ये डाला किसने है? ये तो राज्य स्तरीय व्यवस्था से, ऑटोमेटिक व्यवस्था से बन के आई है। चूंकि ये नए अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट ही ज्वाइनिंग क्लियर दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग इनका 1 जनवरी को हो रहा है। तो वहां कहा गया है कि जनवरी, अगर क्लियर वहां उस पत्र में कहा गया है 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में कोई अगर होता है तो इसका वार्षिक इंक्रीमेंट कब जाता है? 1 जुलाई को जाता है। यहाँ भी एचआरएमएस में भी स्पष्ट करता है। तो बात, समस्या आ कहाँ रही है? पहली इंक्रीमेंट तो होगी ही इस डेट के अनुसार। उसके बाद वो साल में 2 इंक्रीमेंट वाली जो कहानी है, वो जो परिभाषा हम लेके आए हैं, वो वहां लागू होने लगती है। तो ये जब एचआरएमएस ने खुद से करके दिया है, तो इसमें अपने से अडल्ट्रेट इसको करने के लिए, इसको और भी प्रदूषित करने की कोई जरूरत नहीं बनती है। तो ये कहानी है। और इस तरीके से सक्षमता एक के जो पास विशिष्ट शिक्षक हैं, यदि उनकी योगदान की तिथि आपको बनती है 1/1/2025, तो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि होगी 1/7/2025। अगर जिनकी योगदान तिथि 2/1/2025 से लेकर 7/1/2025 है, तो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि बनेगी 1/1/2026। वहीं सक्षमता 2 वाले का अगर योगदान तिथि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में किसी डेट में है, तो उनका आपको बनेगा 1/1/2026। ये है क्लियर और स्पष्ट प्रमाण के आधार पे मेरा मानना। मैं इसको अपनी तरफ से एक उदाहरण के रूप में आपके सामने लाया हूँ। ये विभागीय नहीं है, लेकिन प्रमाण के आधार पर मेरा अपना मानना है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।